रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार किया। रास कहते किसको हैं? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है अपने भक्त से मिलन, वही रास है। रास की परिभाषा बहुत सुंदर है, कभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, वो बिना आपकी इच्छा के स्वयं आपके समीप आने लगे और आपके बिना कहे स्वयं आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दे, इसको रास कहते हैं। रस और रास ये दो स्थिति हैं। अपने प्रेमी को रिझाने मनाने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो सब रस कहलाता है, लेकिन आपके प्रयास से प्रसन्न होकर के एक दिन प्रेमी आपके समीप आ जाए, वो रास है। हम सब रस की स्थिति में हैं और हमको रास की स्थिति चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम जब जब वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी ऐसे ही मिलते हैं हमको, राधा रमन जी ऐसे ही रहते हैं, ये रस है। लेकिन किसी दिन आपने दर्शन किया और दर्शन करते करते जैसे ही आपने पलक झपक के दोबारा खोल करके देखा, तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी की जो त्रिभंग झांकी थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। या तो ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो गए, या ऐसे से ऐसे हो गए, या कोई एक क्षण के लिए ठाकुर जी की आकृति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया और फिर पलक झपक के देखा दोबारा ऐसे ही हो गए। ये एक क्षण के लिए बीच में जो आपके लिए ठाकुर जी ने किया, इसको रास कहते हैं। आपके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। परमात्मा की प्रियतम की सहजावस्था को रास कहते हैं। सहज अवस्था समझते हैं? अब हम बोलने में तो अटपटा लगता है, पर हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग नीचे बैठे हो, इतने सब ये बंधे हुए हैं, इधर नहीं आ जाओ, हम उधर नहीं पहुंच जाएं, ये सब क्या है? ये सहजावस्था नहीं है। लेकिन हम ये कूद काद के वहां पहुंच जाएं, आप लोगों के बीच में बैठ जाएं, आप जो लाए हो वो खाने लग जाएं, आपके संग बैठे वार्ता करने लगे, आपके संग नाचें डोलें, कल आनंद करेंगे, होली उत्सव है, उसी को क्या कहते हैं? रास। मतलब परमात्मा अपनी प्रभुता को त्याग करके अत्यंत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी सहज नहीं है, अभी हमारे लिए सहज नहीं है, एक दूरी बनी हुई है ठाकुर जी से, इसे कहते हैं रास। अनेकों के साथ रास हुआ, केवल गोपियों के साथ नहीं, जिस जिस भक्त का आप नाम लेंगे सबके साथ ठाकुर जी ने रास किया। धन्ना सेठ, उसके साथ रास हुआ। भौंदू भक्त, उसके साथ रास हुआ। मीराबाई के साथ रास हुआ, करमेती बाई के साथ रास हुआ, सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास, सबके साथ रास हुआ। गोविंद स्वामी हमारे ब्रजमंडल के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से नाम कर लिया गोविंद दास। ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। बाकी सब लोगों को तो मंदिर में ठाकुर जी दिखते थे, लेकिन जैसे ही गोविंद दास पहुंचते थे तो ठाकुर जी अपने मूर्तिमंत रूप को त्याग करके बिल्कुल सहज हमारी आपकी तरह निकल के बाहर आ जाते और गोविंद दास के कंधा पे बैठ के चले जाते वन में, खेलते उनके साथ। इसे कहते हैं रास। हमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा नाम जपना है, ऐसा अपना व्यवहार स्वभाव बनाना है कि ठाकुर जी अपनी सहजावस्था में आ जाएं। एक दिन गोविंद स्वामी से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ छुपन छुपाई खेलेंगे चलो। और सबको दर्शन देने के बाद जैसे मंदिर बंद करने का समय आया, दोपहर में मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में। एक बात आपसे हम स्पष्ट कर दें, ये दोपहर में 12-1 बजे जो मंदिर बंद होते हैं ना ब्रज में, और उसके बाद ये 4 बजे जो खुलते, इसके बीच का जो समय है
उस समय वृंदावन में किसी एकांत स्थान को ढूंढिएगा जहां सघन वन हो, जहां खूब सारे वृक्ष वल्लरियां लगी हो। अब तो वन है ही नहीं वृंदावन में, ठाकुर जी कहीं दूर ही जाते होंगे रास करवे। उस समय आप वृंदावन के किसी बीथिन में, वृंदावन के किसी वन उपवन में डोलिए और वहां भजन कीजिए। ठाकुर जी उस समय पर वन में ही होते हैं, इसीलिए मंदिर बंद। ठाकुर जी सोते नहीं है दोपहर में, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद इसलिए नहीं होते कि ठाकुर जी सो रहे, नहीं, ठाकुर जी गैया चरावे गए वन में, वन में ही मिलेंगे आपको। या फिर गोविंद स्वामी जैसे, गोविंद दास जैसे किसी भक्त के साथ लीला करने गए ठाकुर जी, इसलिए सारे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं दोपहर में। वही समय है ठाकुर जी के रास का। तो गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छिपन छिपाई खिलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े, इधर उधर दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला आ रहा हूं लाला छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है। ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए, कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े हुए। जैसे देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें। बोले बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती गिनो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए। अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4। गोविंदास छिप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे। अब गोविंद दास ना तो इत्र लगाते ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंद दास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते नैका देर ढूंढे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन कहां चलोगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पे पड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंद दास ऊपर वृक्ष पे बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंद दास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए। और जहां ठाकुर जी खड़े होके गिनती कर वहीं पहुंच गए। बोले कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंद दास बोले ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए। अच्छा मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के और वहां सोए गए हो कमरा में, या को बताऊं मैं अभी। गोविंद दास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंद दास को देखा, ठाकुर जी डर गए। बोले अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं। गोविंद दास बोले दाव दे आयो भाज कमार, कबई तो निकसेगो भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले गोविंदा मुंह मारेगो या भगा दो यहां ते। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकी नाथ
तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है वो इतने इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर, थलचर, वायुचर, सबकी चिंता है ठाकुर जी को, सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास, इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक, हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं, आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं।